लाइब्रेरी, हाँ जी लाइब्रेरी। तो जीवन पर्यंत हमको ये लकड़ी काम आती है। हमें इसका दुनिया में हम लकड़ी के ऊपर निर्भर हैं, लकड़ी से अलग नहीं रह सकते। इसलिए मेरा कहना इतना ही है कि जंगल में ज्यादा लकड़ी हो, केवल जंगल तक नहीं, अपने घरों में भी हम ज्यादा पेड़ लगाने का जो संकल्प है, इसको हम तो यानी जो पशु पक्षी और जीव जंतु हैं, जीव जंतु भी पेड़ को बढ़ाने में बहुत बड़ा उपयोग होता है। पशु भी चारा चर के या कोई फल जब खाती है, फल खा करके उसके पेट में जाते हैं, तो जो फलों का बीज होता है, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो जो बीज है वो हजम नहीं होता है। बीज उनके जो है डिस्क्रिशन के माध्यम से बाहर निकलता है। जंगलों में जब फैलते हैं तो वो हजारों के पेड़ों की यानी वृद्धि उस बीज में से हो जाती है। तो वो तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम लोगों को आगे बढ़ करके और इसके अंदर अपना जो है योगदान ये करना चाहिए। पेड़ों को लगाना भी है, पेड़ों को बचाना भी है, पेड़ों को बढ़ाना भी है। अभी प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव इसके ऊपर एक आह्वान किया था कि हम लोग गांव-गांव में जो तालाब है हमारे, उन तालाबों का संरक्षण करें और तालाबों के आसपास इर्द-गिर्द पेड़ लगाएं। हर जिले में 75 तालाब, इनका संरक्षण का उन्होंने आह्वान किया है। एक पेड़ की जो उसकी कीमत है, जो उसके बदले में यानी कोई अगर किसी को पेड़ काटना हो तो सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कहता है कि पेड़ काटने मत दो, कि पेड़ जो है बेशकीमती है, अमूल्य है। मूल्य भी है तो 72 लाख रुपया एक पेड़ की जो कीमत ये उन्होंने आंकी, तो कितना महत्व पेड़ को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो भाइयों बहनों, मैं अब अंत में इतना ही कहूंगा कि हम लोग इन पेड़ों का महत्व समझते हुए और हम ज्यादा पेड़ वो जो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने आसपास सार्वजनिक स्थानों पर, घरों में, सब जगह पेड़ लगाएं। और आज इस वन महोत्सव के दिन संकल्प लें कि हम इन पेड़ों की सुरक्षा भी करेंगे, पेड़ों को आगे भी बढ़ाएंगे। अभी तक हरियाणा में कुल मिलाकर 7.14% ये हमारा वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र और वन आच्छादित क्षेत्र दो होते हैं। हमने तय किया हुआ है कि किसी भी स्टेट में यानी जो मापदंड रखे गए हैं वन विभाग के द्वारा कि किसी भी प्रदेश में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में तभी हो पाएगी जब वहाँ 20% जो उसका क्षेत्र है, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र, उस पर पेड़ होने चाहिए। हम बहुत दूर हैं, जो कि मैदानी इलाके में रहते हैं, कृषि की उपज हमारे यहाँ होती है, हम ज़्यादा पेड़ नहीं लगा सकते। फिर भी एक योजना किसानों के लिए बनाई है कि जो बागवानी यानी बागवानी करें या वन की उपज करें, तो वन की उपज करने के लिए खेत अगर किसान कोई बुआई करता है तो 1 एकड़ में, क्योंकि वन लगाने के बाद 5 साल 6 साल कोई आमदनी नहीं होती बागवानी का भी, तो हमने 10,000 रुपया पर एकड़ प्रति वर्ष जो सामान्य फसल की बुआई ना करके पेड़ लगाता है, पेड़ों की खेती करता है, तो उसको 10,000 रुपया वार्षिक 3 साल तक हम देंगे। चौथे 5वें साल में थोड़ी आमदन पेड़ों से हो जाती है, इसलिए प्रारंभिक 3 साल तक 10,000 रुपया एकड़ ये सरकार देगी। ऐसी हमने ये योजना बनाई है। मित्रों, पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ तो बचाने ही हैं, पेड़ के साथ पानी बचाना जिसकी बहुत चर्चा यहाँ हुई है। इसी प्रकार जलवायु के नाते से हमको उसको पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो पॉल्यूशन है उसको कम करना है,
उसके जड़ में कोई कीड़ा लगता है या कोई और उसको बीमारी हो गई है, ऐसा पेड़ अचानक कहीं उसको हम सूखता देखें तो वन विभाग को सूचित करें। वन विभाग के पास पेड़ों की बीमारियों की दवाइयां भी हैं, इसलिए वो तुरंत आएंगे और उस पेड़ को कोई तकलीफ, कोई दवाई उसको देनी होगी तो तुरंत उसको दवा दे करके, और पेड़ को, सूखा पेड़ है तो हरा भरा करने का भी बहुत अवसर है, इसका भी जरूर हमको लाभ उठाना चाहिए। आज चूंकि स्योंसर में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये जो एरिया है स्योंसर गांव का, आसपास और 2-3 गांव का भी बताया है, तो स्योंसर के लोग जो मुझे मिले उन्होंने कहा कि हमारी एक सड़क है वो काफ़ी टूटी फूटी है, स्योंसर से इसाक मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है, तो उसको चौड़ा करने के लिए हमें हो सकता है उसको पीडू में बदलना पड़े, लेकिन उसकी मुरम्मत, उसका चौड़ा करने का काम ये स्योंसर से इसाक सड़क का कराया जाएगा। और ऐसे ही गांव नीमवाड़ा, इसकी मंडी की जो डिमांड है उसकी भी फिजिबिलिटी करा करके, अगर वहां मंडी का आवश्यकता महसूस हुई तो गांव नीमवाड़ा में मंडी का भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कि आग लगाई दी खेत में, और खेत में आग लगती लगती पेड़ों में चली गई, तो सोच लिया पेड़ तो फॉरेस्ट के हैं, मारा फॉरेस्ट का क्या लेना देना, फॉरेस्ट सरकार का है, आम अलग चीज है। तो भाइयों फॉरेस्ट जो है वो आपका सहयोगी है, हमें उसकी मदद करने की जरूरत है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे अपने लिए समस्या है। हम जब कहते हैं कि पराली ना जलाओ, आग ना लगाओ, वो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ मिल रहा, समस्या हमारी है, हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी अगर ऐसा हम करते रहे, हमारी जमीन बंजर हो जाएगी। भाइयों आप एक बात देखो ना, ईंटा है, इनका खोरा ना पीस लो और फिर बीज बो, उसमें देखो जाम जाएगा कि हम पुण्य के लिए बड़े बड़े काम करा, हम बड़े बड़े भंडारे दें, भाई पुण्य लगागा। मैं आपसे एक बात कह रहा, फैसला कर लियो मेरी बात सही कि नहीं। आप एक फलदार पेड़ लगाओ, उस पेड़ पर कितने ही पंछी जो हैं वो अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो अगर वो भंडारा चालू करोगे तो गैस सिलेंडर भी लेना पड़ेगा, हलवाई भी लेना पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। और तुम ऐसे लोगों ने पकड़ कर लाओगे, लीडरों ने, जिन्हें भूख कतई भी नहीं है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती अपनी प्रतिष्ठा के नौके ले आओगे। चलो सरपंच साहब, चलो चेयरमैन साहब, एमएलए साहब, वहां इतने लोग आओगे, आप आइयो। तो अपने आप फैसला कर लो कि कितना पुण्य लगेगा। लेकिन आपके लगाए पेड़ पर अगर कुछ पक्षी अपनी भूख मिटावेंगे तो अपने आप फैसला कर लो कि पुण्य लगागा अगर नहीं लगागा। यानी कि अगर आप एक फलदार पेड़ बड़ा कर दोगे तो थारा भंडारा चालू। और भाइयों एक ये है, LIC वाले क्या करा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो मैं आपसे एक बात कह रहा, अगर हमने एक पेड़ लगा दिया बड़ा कर दिया, 10 लगा दिए बड़ा कर दिया, या 50 लगा दिए बड़ा कर दिया, तो भाइयों जी हम नहीं भी रहने के ना तो उस पर पक्षी फिर भी खाना खाएंगे। और एक तो बात मानोगे कि भगवान से कोई चीज छुपी नहीं है, उसने सब कुछ ज्ञान है, हम क्या कर रहे क्या नहीं। तो अगर वह पक्षी उस पर फिर भी घोंसले बना रहे और फल खा रहे तो वो पुण्य किसके अकाउंट में जाएगा, तो वो पुण्य भी आपके ही अकाउंट में जाएगा। और मैं इसीलिए कह रहा कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये पेड़ ही ऐसा है जो अब भी पुण्य देगा और आने वाले टाइम में पुण्य देगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग थे, मेरे ध्यान है, जब बाग लगाया कराते ना तो बड़ा अच्छा आदमी माना जाता, भाइयों इसने बाग लगाया। और जो उनसे 50 साल या इससे बड़े आदमी बैठे, उन्हें याद होगा कि उनके बुजुर्गों की शादी बाग गिल्लो हुई थी। क्यों होती वह शादी, कि ये इसकी चिंता करागा, इस बाग ने कटन नहीं देने का। तो उसी प्रकार का भाव अगर आज हम लेके आएंगे और हम चिंता करेंगे। और भाइयों एक बात और कहूं, ये सारी चीजें जो भगवान ने बनाई ना, इनकी वैल्यू है ना, वही फालतू नहीं है, इनकी जरूरत है। ये पेड़ पौधों की भी जरूरत है और ये चिड़िया तोता जो हो रहे हैं उनकी भी जरूरत है। एक बात कहेगा, अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी पीछा नरमा में एक सुंडी हैगी थी, और वह सुंडी जो थी उस पे बहुत स्प्रे करे, सुंडी मरी नहीं एक दही भी वह। और हमारी सरकार ने किसानों को 1100 करोड़ जो थे वो मुआवजे के तौर पर दिए कि आपकी फसल नष्ट होगी। पंजाब की भी नष्ट हुई थी, उन्हें भी दिए होंगे, और राजस्थान में भी नष्ट हुई, उन्हें भी दिए होंगे। और भाइयों जितना थारा नुकसान है अब पूरा नहीं हमने दिया, हमने सिर्फ 12,000 रुपए दिए, नुकसान थारा ज्यादा था। हमने 12 दिए, दूसरों ने 8 ही 8 दिए।
नुकसान थारा कम से कम 40,000 का होया होगा, हमने तो 12 ही दिए। इब जब बाद में रिसर्च हुई, पता चला कि भाई ये तो सुंडी खत्म नहीं, ये कारण क्या है, तो बाद में विशेषज्ञों ने बताया कि इस सुंडी को खाने वाली एक चिड़िया थी और वह चिड़िया मर गई। क्यों मर गई? कि हमने जो पेस्टिसाइड था वो लगाया और धान का बीज बो दिया। उस चिड़िया ने पता नहीं था इन्हें पेस्टिसाइड लगा रखा, उसने खाया और वह मर गई। हमारी वजह से भी मारा ही हो गया। तो भाइयों 1100 करोड़ का नुकसान सरकार का है और कम से कम 4400 करोड़ रुपए का नुकसान मारा सारों का मिला का है। किससे गया? एक चिड़िया थे। अगर वह चिड़िया ना मरती तो कम से कम यो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो आज इस सारी चीज की चिंता करने की जरूरत है, पर्यावरण की चिंता करने की जरूरत है। तो आज के इस पर्यावरण दिवस पे मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम सहयोगी के तौर पर, और मैं आपसे एक और बात भी कह रहा भाइयों, हमारा विभाग आपके साथ सहयोगी की तरह काम करेगा। आपने लिया कि जो आपकी तरफ पेड़ है जिस टाइम हम काटेंगे तो आप तो देंगे। कोई किसी किस्म की समस्या आपके सामने है, आप हमें बताओ, हम आपको परमिशन देंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई परेशान करेंगे। तो आपके हिसाब का पेड़ भी लगाएंगे, वो सारा कुछ, क्योंकि हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट विभाग और किसान दोनों मिलकर सहयोगी, हम किसान की आमदन भी बढ़ाना चाहें। हम कई निर्णय इस प्रकार के ले रहे कि ताकि किसान की हम, लेकिन इस सारे को हम दोनों अगर मिलकर करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। आज के इस पवित्र दिन पे मैं आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि कम से कम एक पेड़, वैसे तो ज्यादा लगावा, हम सारे किसान बैठे, कम से कम 5-5 4-4 तो लगावा, तो 5-5 4-4 पेड़ लगावा और उनकी चिंता करके उनको बड़ा करा, तो निश्चित तौर से इसका हमको सबको पुण्य भी मिलेगा और पर्यावरण ठीक होगा। इतनी मेरी निवेदन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।